हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसका नाम है सीक्रेट फ्रूट। फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जो पानी में डूब रही थी एंड तभी सामने बैठा उसका दोस्त उसे बचाने जाता है। एंड फिर अगले सीन में हम देखते हैं वही वो लड़की अब 17 साल की हो चुकी थी एंड उसका नाम था यू। और वो हमें बता रही थी उसके लाइफ में दो जन सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली है उसकी मदर और दूसरा है उसका चाइल्डहुड फ्रेंड डैन। यू को डैन के ऊपर क्रश था और उसे लगता था कि डैन ही उसका सुपरमैन है। वहीं फिर मॉर्निंग असेंबली के वक्त जिया नाम की लड़की अचानक बेहोश हो जाती है और उसे पकड़कर डैन मेडिकल रूम में लेकर आता है एंड यू भी उसके साथ चली जाती है हेल्प के लिए। एंड फिर जिया को मेडिकल रूम में छोड़कर डैन वहाँ से चला आता है एंड यू के सामने जिया जाग जाती है और वो उसे बता रही थी कि उसने मॉर्निंग एक्सरसाइज से बचने के लिए ये नाटक किया था। एंड फिर वो यू से पूछती है तुम्हें डैन पसंद है ना, और फिर वो उसे अपने साथ ऑडिटोरियम लेकर आती है जब वो उसे कहानी सुना रही थी कि स्कूल के ऑडिटोरियम में एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। वहीं अगले सीन में देखते हैं यू और डैन साथ घर जा रहे थे या यू उसे बता रही थी शायद जिया तुम्हें पसंद करती है क्योंकि आज बार बार वो तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। इवन आज उसने ये भी पूछा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं, तो मैंने कह दिया मैं हूँ। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि डैन को इन सब बातों पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता एंड फिर वो दोनों घर पे आकर लंच करे थे। एंड असल में डैन की मॉम की डेथ हो गई थी जब वो एक छोटा बच्चा था और डैन के फादर यूरी की मॉम बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए जब भी डैन के फादर बाहर काम से जाते थे तो यू की मॉम डैन को अपने पास रख लेती थी। इवन डैन के फादर ने एक दूसरी शादी भी कर ली थी लेकिन डैन की स्टेप मदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर अगले सीन में हम जान पाते हैं कि बचपन से डैन यही सोचता था कि हम इंसान आगे जी क्यों रहे हैं, क्या कारण है इसका, और आज तक उसे इसका जवाब नहीं मिला। वहीं फिर वो क्लास में था एंड वहाँ पे पिछले महीने एक नई टीचर आई थी जिनका नाम था ली एंड वो लेफ्ट कानों से सुन नहीं सकती थी। मैं जानता हूँ इससे आपको याद आ रहा होगा लेफ्ट ईयर मूवी का, एंड ये दरअसल वही ली है। एंड ये फिल्म दरअसल लेफ्ट ईयर के बाद की कहानी है। पर ली का कैरेक्टर जिस एक्ट्रेस ने उस फिल्म में प्ले किया था उसे इसमें चेंज कर दिया गया एंड ली काफ़ी हद तक डैन के जैसे ही थी और वो ज़्यादा दूसरों से बातें करना पसंद नहीं करती, ना ही ज़्यादा बोलना। एंड इस बात के कारण डैन ली की नज़रों में आ जाता है और वो उसका फेवरेट बनना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं उसके नीचे से वो खुद को भी रिजेंबल कर पा रहा था। फिर स्कूल के बाद वो देखता है मिस ली कहीं पे जा रही है तो वो उनके पीछे जाता है। वही बारिश होने लगी थी तो वो उनके पास छाता लेकर आता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस जगह पे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड बाला के साथ आई थी लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। वहीं फिर हम देखते हैं दूर से यू उन दोनों को साथ देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगा था एंड फिर वो गुस्से में घर लौट आती है। एंड फिर कुछ देर बाद डैन घर वापस आता है और डिनर के टाइम ये उससे पूछ रही थी तुम लेट क्यों आए। दरअसल वो चेक करना चाह रही थी कि डैन सच कहता है या झूठ, एंड वहाँ डैन झूठ कह देता है कि वो बुक स्टोर गया था। दरअसल जब से मिस ली आई थी तब से डैन के बिहेवियर में चेंजेस आ गए थे, इसलिए यू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वही फिर अगले दिन यू डैन से हेल्प मांगती है क्योंकि उसे एक ऑनलाइन गेम खेलना बहुत पसंद था और एक बंदे ने उसकी आईडी का पता लगा लिया था। एंड यू डैन को कहती है वो उसकी जगह अपना नाम बता दे क्योंकि वो किसी अनजान बंदे से मिलना नहीं चाहती। वही फिर क्लास खत्म होने के बाद वो ली के पास अपनी असाइनमेंट चेक करवाने जाता है एंड लौटते वक्त वो ली के दोस्त यांग से मिलता है एंड वहाँ से वो अपने घर आ जाता है जहाँ पहुँच वो ली के बारे में सर्च करा था। पर तभी उसे यू का कॉल आता है एंड यू से उसे पता चला था कि यांग उनका बॉयफ्रेंड है और वो उन्हें अपने साथ इस शहर से ले जाना चाहता है। पर यू डैन की हेल्प करना चाहती थी क्योंकि उसका मानना था डैन जो चाहे उसे सब कुछ मिलना चाहिए। यू बता रही थी कि उसकी और उसकी मॉम की हालत सेम है। पहले उसकी मॉम को डैन के फादर से प्यार था लेकिन वो उन्हें ये बता नहीं पाती और अब यू की भी वही हालत है। फिर कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और मिस ली स्कूल नहीं आ रही थी एंड डैन यही सोचा था कि यांग कहीं उन्हें अपने साथ ले तो नहीं क्या। लंच टाइम पे डैन शेन को बता देता है कि उसके साथ बात करने वाली शख्स और कोई नहीं बल्कि यू थी। पर यू ये बात जानकर शेन और डैन दोनों पे नाराज़ हो जाती है एंड वहाँ पर जी आके यू से कह रही थी चलो चेक करते हैं डैन तुम्हें पसंद करता भी है या नहीं। एंड फिर वो डैन से जाकर कह रही थी मैं जानती हूँ कि मिस ली इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही, और वो उसे ऑडिटोरियम में बुलाती है जब उसने यू को भी छिप कर रहने के लिए कहा था। जैसे उसने ऐसा इसलिए कहा था कि अगर आज डैन ने उसे किस किया तो वो यू से प्यार नहीं करता होगा और अगर नहीं किया तो वो ज़रूर उसे प्यार करता होगा। एंड वहाँ पर जिया डैन से कह रही थी अगर पूरी बात जानी है तो तुम्हें मुझे किस करना होगा।
पर डैन उसे खुद से दूर कर रहा था, लेकिन वो उसे किस कर ही लेती है। ये देख यू जोर से चिल्लाई थी और वहाँ से दुखी होकर वो चली जाती है। एंड तभी रास्ते पे शेन उससे बात करता है और वो उसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वही फिर घर पहुँच यू अपनी मॉम को डैन के फादर से बात करता सुन लेती है। एंड डैन के फादर काफ़ी दिनों से घर वापस नहीं आए थे और आने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए यू की मदर यू को पैसे देती है ताकि वो अगले दिन डैन को ये पैसे दे दे। लेकिन वहाँ यू अपने मन में सोच रही थी कि वो अपनी मदर जैसा बनना नहीं चाहती। वो चाहती है जिससे वो प्यार करे वो बंदा भी उसे वैसा ही प्यार करे और उसे रिस्पेक्ट दे। बेसिकली वो बिना कोशिश किए हार मानना नहीं चाहती। वही फिर अगली सुबह डैन दिखता है उसकी स्टेप मदर उसे घर को बेचने के लिए कस्टमर को दिखा रही है। एंड ये बात डैन को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उन लोगों से जाने के लिए बोल देता है। एट फिर स्कूल के बाद डैन उसी नदी के पास खड़ा था और बारिश में वो भीग गया था। पर तभी वहाँ पे मिस ली आती है और वो उसे बता रही थी मैं कुछ दिनों के लिए ब्रेक में गई थी ताकि एक डिसीजन ले सकूं। एंड फिर वो उसे अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ पहुँच ये उसे सीक्रेट बता रही थी कि वो अपने लेफ्ट कानों से सुन नहीं सकती। फिर कुछ देर बाद वो वापस लौट रहा था कि तभी उसे यांग मिल जाता है। एंड वो उसे पूछता है आखिर तुम हर वक्त ली के पास मुझे क्यों मिलते हो। एंड उन दोनों में बातें हो ही रही थी कि तभी ली वहाँ जाती है। एंड डैन ने अपने फ़ोन को गलती से ली के वॉशरूम में छोड़ दिया था एंड वो उसी फ़ोन को लौटाने के लिए आई थी। वहाँ पे यू की मदर का कॉल आ रहा था। वह फिर अगले सीन में हम देखते हैं यांग, ली और डैन यू की मदर के बताए हुए जगह पर जाते हैं। एंड वहाँ पे उसके फादर ने नशे में किसी इंसान की गाड़ी का नुकसान कर दिया था। ये देख डैन को गुस्सा आ जाता है, ये देख कि उसके फादर पे कोई हाथ उठा नहीं सकता। पर फिर यांग उन लोगों को पैसे देकर भगा देता है। एंड फिर कुछ देर बाद यू जब घर वापस आती है तो वहाँ पे डैन की स्टेप मदर थी और वो उस पर बहुत गुस्सा हो रही थी क्योंकि पिछले कुछ समय से डैन के फादर अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते। इसलिए डैन की मदर इसका दोषी यू की मदर को समझ रही थी, क्योंकि जब भी डैन के फादर को कोई भी काम होता था तो वो यू की मदर को ही बताते थे, अपनी वाइफ को बिल्कुल भी नहीं। और वो तोड़ फोड़ करके वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में यू की मॉम, डैन और उसके फादर साथ में आते हैं और वहाँ यू बहुत नाराज थी अपने मॉम पर। इवन वो डैन और उसके फादर को बहुत बुरा भला कह देती है और वो अपनी मॉम से कह रही थी जब भी ज़रूरत पड़े तब डैन के फादर आपको यूज़ करते हैं और काम खत्म होते ही वो आपको छोड़ देते हैं, इसलिए प्लीज़ थोड़ी तो खुद की रिस्पेक्ट कर लो। आप उसके नौकर नहीं हो और उस इंसान से आपको कोई भी मतलब नहीं है। एंड इस बात उसकी मॉम उसे जोर का चाटा मारती है, इसलिए वो बहुत उदास हो गई थी। और फिर वो डैन से कहती है बचपन से ही मैंने जो भी चीज़ें खरीदी एक एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन तुम्हारी नज़र में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम तो मुझे किसी काम के भी नहीं समझते, इसलिए प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ अपनी मॉम को नहीं बांट सकती। तुम्हें तो हम लोगों की कोई परवाह नहीं है, जब ज़रूरत पड़ती है आ जाते हो और उसके बाद भूल भी जाते हो, तो इससे बेहतर है कि हम दूर रहें। पर डैन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। रात को डैन अपने फादर को देख एक ही बात कह रहा था, चाहे जो हो जाए मैं खुद को इनके जैसा बनने नहीं दूंगा, मैं अपनी फैमिली को कभी परेशान होने नहीं दूंगा। सुबह को डैन और उसके फादर की बातों से हमें पता चलता है कि डैन के फादर ने कई सारे लोन ले रखे हैं और इस बात के कारण उसकी स्टेप मदर को परेशानी झेलनी पड़ती है, इसलिए वो घर को बेचने की कोशिश करी थी। वह घर पे डैन को एक लेटर मिलता है जब उसकी स्टेप मदर ने माफ़ी मांग रखी थी और वो उसे कह रही थी मैं इस घर से जा रही हूँ और दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगी। एंड वहाँ पे वो अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स रखकर चली जाती है सिर्फ डैन के लिए। एंड यहाँ हम समझ पाते हैं यहाँ पे किसी की कोई भी गलती नहीं थी, एंड गलती थी भी तो सिर्फ और सिर्फ डैन के फादर की। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से पूरे नहीं कर पा रहे थे। एंड अब डैन कन्फ्यूज़ हो गया था कि वो कितना गलत था अपनी स्टेप मदर के बारे में। इवन वो अपनी दोस्त यू को भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था और अब उसे अपनी सारी गलती समझ आ चुकी थी। एंड ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और अब गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो जाती है। एंड वहाँ यू ने साइंस ब्रांच को ज्वाइन कर लिया था और डैन ने ह्यूमैनिटीज़ को। उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी और उन दोनों में बातें भी बहुत कम हुआ करती थी। वो फिर घर लौटते वक्त डैन को जिया मिल जाती है और वो उसे अपने साथ लेकर एक बार में जाती है जहाँ का मैनेजर जिया का दोस्त था। एंड वहाँ पर जिया डैन को एक जॉब दिलवा देती है और डैन सीक्रेटली वहाँ पर जॉब करने लगता है बिना किसी को बताए। लेकिन फिर कुछ दिनों में ये खबर फैलने लगती है कि डैन और जिया साथ मिलकर स्कूल के बाद एक बार में जाते हैं, तो ज़रूर उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। एंड वहाँ यू को ये लग रहा था कि बार में रेगुलरली जाने से कि डैन बिगड़ ना जाए, पर इसके बावजूद वो कुछ भी नहीं करती। एंड स्कूल के बाद वो शेन के साथ घूमने चली जाती है। वही दूसरी तरफ देखते हैं डैन बार पे काम कर रहा था कि तभी जिया उसके पास आकर बैठ जाती है और वो उससे बातें करी थी। एंड उससे बातें कर वो एक बात सीखता है कि लाइफ में कभी भी
किसी भी चीज़ को ग्रांटेड लेना नहीं चाहिए। अगर आप किसी चीज़ या किसी इंसान की कीमत को नहीं समझोगे तो एक न एक दिन वो आपसे दूर चला ही जाएगा। और तभी उसे यू की याद आने लगती है एंड वहाँ वो समझ गया था कि उसने आज तक यू की इज्जत नहीं की। एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे दूर चली गई। ये बात रियलाइज कर वो तुरंत यू को वॉइस मैसेज करता है जब वो कह रहा था प्लीज़ आजाद को अपनी मॉम से मेरे लिए भी डिनर बनाने के लिए कह देना। एंड डैन के मैसेज को देख यू बहुत खुश हो जाती है। और डिनर के वक्त उन सभी की बातों से हमें पता चलता है कि डैन के फादर ने अब पीना छोड़ दिया है। उन्होंने एक्स्ट्रा काम करके अपने लोन्स को भी खत्म कर लिया था। एवरी डिनर के बाद डैन यू से दोबारा दोस्ती करने की कोशिश करता है। एंड अगले दिन स्कूल पे मिस ली बता रही थी कि वो स्कूल छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है एंड वो वहाँ पर यांग के साथ शादी करके रहेगी। फिर स्कूल के बाद डैन मिस ली और यांग से मिलकर उन्हें शुक्रिया अदा करता है क्योंकि डैन को अब ये बात समझ आ गई थी कि किसी चीज़ को पाने की खुशी क्या होती है, जैसे कि यू से दोबारा दोस्ती की खुशी। एंड वहीं फिर डैन को स्कूल की तरफ से एक ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला था जो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। वह फिर क्रिसमस ईव को बाहर पे वो काम कर रहा था जहाँ पे जिया डांस करी थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। पर तभी डैन उसके पास जाकर उसे कंफर्ट देता है क्योंकि वो ये समझ रहा था कि ज़िंदगी में दोस्ती बहुत ज़रूरी होती है। एंड तभी हम देखते हैं दूर से यू उन दोनों को साथ देख उनकी फ़ोटो खींच लेती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं स्कूल अथॉरिटीज़ डैन और जिया को पनिश करे थे कि स्टूडेंट्स को बाहर पे जाना नहीं चाहिए। एंड इसके बाद जिया स्कूल छोड़ देती है और फिर वो दूसरे शहर जा चुकी थी। एंड वहीं हम देखते हैं स्कूल पे कोई प्ले होने वाला था और उसी में काम करते करते शेन और यू की दोस्ती होने लगती है। एंड एक दिन प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे एंड तभी वहाँ पे डैन आ जाता है और यू के शेन के करीब देख वो वहाँ से चला जाता है। एंड फिर अगले दिन वो यू के घर जाता है और वहाँ पर वो उससे बात कर रहा था। एंड बात करने के बाद उसे यू के कैमरे पे वही फ़ोटो दिख जाती है, उसकी और जिया की बार वाली। और ये देख वो पूछता है तुमने ये कैमरा किसी को दिया था? एंड डर के यू कह देती है हाँ शेन को। एंड फिर अगले दिन प्ले के वक्त डैन सीधा स्टेज पे शेन को मारने लगता है और भाई यू उसे रोकने की कोशिश करी थी पर रोक नहीं पाती और लड़ाई में प्ले का सारा सेटअप उनके ऊपर ही गिर जाता है। एंड यू के ठीक सामने शेन था लेकिन वो उस पर ध्यान न देकर डैन पे दे रही थी और वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक तो हो? और ये देख शेन समझ आता है कि यू किसे पसंद करती है। वह फिर शाम को यू अपनी मॉम से माफ़ी मांग रही थी क्योंकि स्कूल में जो कुछ हुआ उसके कारण यू की मॉम को बुलाया गया था कंप्लेंट के लिए। और उसकी माफ़ी सुन यू की मॉम उसे एक स्टोरी सुना रही थी कि जब वो स्कूल पे थी तो डैन की मदर और वो बेस्ट फ्रेंड्स थी एंड उन दोनों को एक ही इंसान से प्यार हो गया था और वो इंसान डैन के फादर नहीं थे बल्कि यू के फादर थे और यू के फादर को यू की मॉम से प्यार था, इसलिए डैन की मॉम ने दूसरे इंसान से शादी कर ली थी। एंड यू जब 2 साल की थी तब उसकी फादर की डेथ हो जाती है और उस वक्त डैन की मॉम थी जिन्होंने यू की मदर की सबसे ज़्यादा हेल्प की थी। वो हमेशा उन दोनों के साथ खड़ी थी, इसलिए आज जब डैन की मॉम जिंदा नहीं है तो यू की मदर डैन और उसके फादर का ख्याल रखने की कोशिश करी थी क्योंकि वो इस बात को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती है। फिर अगले दिन यू नदी के साइड में खड़ी होकर कह रही थी शेन मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें यूज़ करी थी क्योंकि डैन मुझ पर ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं अब अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ। और फिर वो पानी में जम कर जाती है। फिर तैरते हुए वो कह रही थी कभी कभी सच एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वरना हम न जाने कितनी गलतियाँ करते जाएंगे और दूसरों की लाइफ के साथ खेलते जाएंगे। एंड फिर अगले दिन उसी जगह पर डैन के साथ बैठी थी और डैन उसका शुक्रिया अदा करता है आज तक उसका साथ देने के लिए। पर तभी यू उससे माफ़ी मांगती है कि उसने स्कूल अथॉरिटीज़ को बाहर वाली फ़ोटो भेजी थी। पर वहाँ पे डैन कहता है मैंने इस कारण शेन को नहीं मारा था। एंड तभी वो रिवील करता है कि डैन ने शेन को इसलिए मारा था क्योंकि वो यू के साथ था और ये बात डैन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। यानी वो भी अंदर ही अंदर यू को उतना ही पसंद करता था और वो यू को किसी और के साथ नहीं दे सकता। और फिर हमें फिल्म के स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जब यू पानी में डूब रही थी, बट एक्चुअली उसे स्विमिंग आती थी, लेकिन वो बस ये देखना चाहती थी कि डैन उसके लिए क्या कर सकता है क्योंकि डैन को स्विमिंग आती भी नहीं थी, पर फिर भी वो उसे बचाने चला जाता है। एंड ये देख यू ने डिसाइड कर लिया था कि डैनी उसका प्रिंस है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं कि डैन और यू के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था एंड वो दोनों एक दूसरे को सबसे अच्छे से समझने लगे थे और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म की कहानी के थ्रू हम ये सीख सकते हैं
कि हम लोग कभी कभी अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते एंड खुद को झूठ में जीने देते हैं क्योंकि वो हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, लेकिन झूठ में कभी किसी का फ़ायदा नहीं होता। इसलिए जितनी जल्दी हम सच को एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने इंस्टाग्राम आईडी एंड फेसबुक पेज का लिंक दिया है, तो प्लीज़ अब वहाँ जाकर मुझे फॉलो एंड लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।